काबे इमाम मदद इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह गौसियत माब में अर्ज़ करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, हुक्म नाफिज हो तेरा खामा तेरी सैफ तेरा, हुक्म नाफिज हो तेरा खामा तेरा सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाहा तेरा, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ पूरा मजमा अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत फ़ख्र आदम व बनी आदम शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा राजदार माँ औहा शहनशाह हसीना ततिम्माए दौरा सैयदा आमिना के प्यारे दाई हलीमा के राज दुलारे जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुतहर बारगाह में पूरा मजमा पूरी ईमानदारी के साथ दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेशुमार एहसान अज़ीम है, उस मालिक कौनैन ने हमें और आपको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर इस दुनिया में पैदा फरमाया। शुक्र है उस रब्बे कायनात का जिसने हमें और आपको मसलके हक मसलके अहले सुन्नत वल जमात पर चलने की तौफीक अता फरमाई। काफ़ी देर से प्रोग्राम जारी व सारी है। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं उलमाए कराम का नूरानी काफ़िला जलवागर है। मेरी एक जानिब खतीब अहले सुन्नत मोहतरम कारी जमील साहब क़िबला मद्दाज़िल्लुहु नूरानी तशरीफ़ रखते हैं, साथ ही साथ मुखय्यर कौम व मिल्लत मोहतरम कारी रिजवान गोंडवी साहब वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे बहुत ही अजीज़ अंदलीब चमनिस्तान रिसालत मोहतरम सईद रज़ा खुदरी बलरामपुरी वो भी तशरीफ़ रखते हैं, और साथ ही साथ खतीब अहले सुन्नत मौलाना इकबाल साहब वो भी जलवागर हैं। बहुत सारे उलमा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं सबके अस्माए आलिया से वाकिफ़ नहीं हूँ, बस इतना कहूँगा जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। बड़ी खुशी हुई आपको इतनी तादाद में यहाँ देख कर। अल्लाह ताला हमारी आपकी मुख्तसर हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुछ सुनने के मूड में हैं आप लोग? मुस्कुरा के बोल दे सुबहान अल्लाह। एक बार इस अकीदे के साथ कि हम अहले सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफ़िक़ा अकीदा है, मेरे मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों को देखते भी हैं, मेरे सरकार हमको सुनते भी हैं। अकीदत यहाँ तक है मेरे मुस्तफ़ा हमको पहचानते भी हैं। मुस्कुरा के बोल दें सुबहान अल्लाह। मैं थोड़ा अलग मिजाज का खतीब हूँ, मुझसे ज़्यादा आपको बोलना पड़ेगा, और ये बहुत पुराना इलाका है और बड़ा गहरा ताल्लुक़ है आपके याकूबगंज बाज़ार से। जितनी खामोशी से आप सुन रहे हैं, अभी 11वीं के मुर्गे का हक आपने अदा नहीं किया है। मुस्कुरा के बोल दे सुबहान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को लहराए, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मजमा से आवाज़ आनी चाहिए, पता लगे कि ये सरकार गौसियत माब की महफिल है।
जिनकी महफिल में आप शरीक सआदत हैं, मैं आपको मुख्तसर अर्ज करता चलूं, ये जिनकी महफिल में बैठे हो, बड़ी खुशनसीबी और मुकद्दर के धनी होते हैं वो लोग जो ऐसी महफिलों में शिरकत करते हैं। क्योंकि यहाँ जिक्र गौसे आज़म हो रहा है, बयान होगा, आप सुनेंगे, लेकिन इतना ख्याल रखो, खुद शहजादे गौसे आज़म आप फरमाते हैं, मेरे आका गौसे आज़म की शाने करीमी ये है कि अगर कोई बंदा ईशा नमाज के बाद मेरा नाम ले तो इस बात का वो मुकम्मल यकीन कर ले, ईशा के बाद उसने नाम तब लिया है क्योंकि मगरिब के बाद उसे सरकारे गौसे आज़म ने याद है। वाह वाह माशाल्लाह, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। या तो आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है और या तो फिर आप समझ नहीं रहे। ऐसा तो नहीं कि मैं उर्दू जबान से हट के बात कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है तो मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। ये जितना आप सिमट के बैठे हैं भी इतनी ठंडक नहीं हुई है, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे बाद आपको एक बेहतरीन खिताब समात करना है। खतीब अहले सुन्नत नाज़िश इल्मोफिन हजरत अल्लामा मौलाना तबरेज़ आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहु नूरानी, उनकी भी आमद होगी। बेहतरीन खिताब आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, और सैयदजादों की आमद होगी, आप इंशाअल्लाह मुलाहिज़ा करेंगे, समात करेंगे। लेकिन ये जिस तरह माहौल आप बना के रखें, ये माहौल ऐसा नहीं चलेगा। आप मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। पूरा मजमा पूरी ईमानदारी के साथ, दाएं से लेके बाएं तक, आगे से पीछे तक, इस नियत के साथ कि मेरे मुस्तफ़ा हमको देख रहे हैं। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। और पूरा मजमा हाथों को लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आप तवज्जो करें। ये महफिल सरकारे गौसियत माँ की, चूंकि ये जश्न गौसुल वरा की महफिल है, आप शरीक सआदत सरकारे गौसे आज़म आपकी शान करीमी ये फरमाते हैं, अगर कोई बंदा ईशा नमाज के बाद मेरा नाम ले, मुझ अब्दुल कादिर गौसे आज़म को याद करे, तो ये अकीदा रखे कि मगरिब के बाद मैंने उसे याद किया है। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। सिर्फ इतना ही नहीं, शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि सरकारे गौसे आज़म का ये फरमाने आलीशान है, फरमाते जब तक मैं ना चाहूं कोई बंदा अपनी जबान से मेरा नाम नहीं ले सकता है। यार बताओ ये कर्म नहीं तो क्या है। आज उनकी महफिल में बैठे हो प्यारे, सिर्फ इतना ही नहीं, जिनकी महफिल में आए हो उन्हीं का फरमाने आलीशान है, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी आतानी। ए मेरे मुरीदो, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सिलसिले कादरिया में हो या किसी ऐसे सलासिल में हो जिसका ताल्लुक किसी भी एतबार से सरकारे गौसे आज़म से मिलता हो, सरकारे गौसे पाक तक पहुंचता हो, फरमाते मुरीदी ला तखफ, ए मेरे मुरीदो डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, सरकारे गौसे आज़म फरमाते हैं डरने की बात नहीं है यार, बात डरने की है, और सरकारे गौसे आज़म फरमाते हैं डरने की जरूरत नहीं है। आखिर इसका मतलब क्या है? तो प्यारे, अगर यही जुमला अगर गांव का प्रधान कह दे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम समझ जाएंगे कि अब मौजे के अंदर डरने की जरूरत नहीं है, इलाके में डरने की जरूरत नहीं है। अगर यही बात अगर जिले का अगर यही बात अगर जिले का चेयरमैन अपनी जबान से कह दे कि प्यारे आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम समझ जाएंगे जिले में डरने की जरूरत नहीं है, जिले में डर के नहीं रहना है। अगर यही बात अपने वक्त का सीएम बोल दे, हम समझ जाएंगे पूरे सूबे के अंदर अब डरने की जरूरत नहीं है। अगर इन्हीं अल्फाज को अगर वक्त का वजीर आज़म कह दे आपको डरना नहीं है, तो हम समझ जाएंगे अब पूरे मुल्क में डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्यारे, एक बात समझते चलो, अगर एक प्रधान अपने वक्त का ग्राम पंचायत
का प्रधान कह दे आप डरना नहीं है तो एक गांव एक मौजे की बात है, उससे बाहर डरना पड़ेगा। अगर चेयरमैन कह दे तो आपको जिले के बाहर डरना होगा। अगर वक्त का सीएम कह दे तो सूबे के बाहर डरना होगा। अगर वक्त का पीएम बोल दे तो आपको मुल्क के बाहर डरना होगा। लेकिन मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी, मेरे मुरीदों डरने की जरूरत नहीं है। आखिर मतलब क्या है तो चलो देखे मेरे गौस की हुकूमत कहां तक है। आप खुद फरमाते हैं मेरे गौस की शान ये है आपकी हुकूमत जमीन और आसमान में है। जो कादरी होगा ना दुनिया में डरेगा ना वो आखिरत में उसे डरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह माशाल्लाह। आप तवज्जो फरमाएं यार, जिनकी महफिल में हम बैठे मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। अगर कुछ गर्मी आ गई है तो मुस्कुरा के बोल दें या रसूल अल्लाह। यार सरकार गौसे आजम का बेशुमार सदका हमने खाया, जब तक जिंदा रहेंगे खाते रहेंगे। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दो लब्बैक या गौसे आजम माशाल्लाह। आप तशरीफ रखें, क्योंकि जो मुझे वक्त मिला है इंशाल्लाह मैं उसके अंदर जो चंद बातें मैं आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूंगा। एक बात और कहने की कोशिश की है, आप इस नियत और अकीदे के साथ यहाँ तशरीफ रखें कि मेरे सरकार गौसुल वरा हमारी महफिल में तशरीफ लाते हैं। मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। वो अपने गुलामों को देख रहे हैं, क्यों मिट ना जाए आका पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। क्यों फरमाते नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। सरकार गौसियत में आपका फरमाने आली शान है, मैं पूरी कायनात को पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे एक बंदा राई यानी सरसों का दाना हाथ की हथेली पे रख के देखता है। मुस्कुरा के ये किसका फरमान है? फरमाने गौसे आजम है। पूरी दुनिया में ऐसे देखता हूँ जैसे एक बंदा एक राई का दाना अपनी हथेली पे रख के देखता हो। यार अब तो ये पता चल गया ना मेरे गौसे आजम की नजर कहाँ तक देख रही है। और क्यों ना हो साहिबे बहजतुल असरार अल्लामा शतनौफी अलैहिर्रहमा यही तो बयान करते हैं। कहते सुनो मेरे गौसे आजम की शान ये है कि जब 4 साल की उम्र पाक है तो मुल्क ईरान के शहर जिलान में आप अपने घर की छत पे आए थे। तारीख शाहिद है आपने मक्के की जानिब रुख किया था काबतुल मुअज्जमा देखने के लिए। जब आपने रुख किया तारीख बताती है गौसे आजम बैठे हैं ईरान में, बैठे हैं ईरान के मुकद्दस वादी में, लेकिन बस वहां से काबा मुअज्जमा बल्कि यहाँ तक तारीख बताती है सरकार गौसे आजम ईरान में बैठकर मक्कतुल मुअज्जमा देख रहे हैं। काबा मुअज्जमा का दीदार हो रहा है। जो हाजी तवाफ कर रहे हैं गौसे आजम उनको भी देख रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं अल्लामा शतनौफी लिखते हैं कि जो मीना की वादी में थे मेरा गौस उनको भी देख रहा है। जो लोग कुर्बानी पेश कर रहे हैं मेरा गौस उन्हें भी देख रहा है। तो क्यों ना हो नजर तो इला बिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। 4 साल की उम्र पाक है ईरान में बैठकर मक्कतुल मुकर्रमा देख रहा हो तो मुझे बताओ जो 25 सालों तक मुजाहिदा करके मदाइन के जंगल से वापस आकर जिसने ऐलान किया था नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। जब 4 साल का आलम ये है तो इस बार का आलम क्या होगा? बेकल बलरामपुरी ये बोल उठे इस बार का जब ये आलम है उस बार का आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर। वाह वाह माशाल्लाह। बात समझ में आ रही है तो मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बता दे कितने लोग नहीं समझे। माशाल्लाह ये आपकी समातों का हाल है। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है, बात जब दोनों तरफ हो तो मजा देती है। प्यारे इसीलिए तवज्जो समेट के रखे और जो बातें उनको समाप्त करे। इसलिए आजकल हमारे जलसों का हाल यही है। और बैठ जाइए भैया, दुरूद पाक पढ़ ले एक मरतबा और मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तवज्जो समेट कर रखें। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दसा से एक आयत करीमा और एक जुज़ मैंने पढ़ी, चूंकि ये बज़्मे गौसुल वरा की महफिल है। मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस किताब कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने सीधा साधा तर्जुमा किया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। वाह। तकरीबन हर मकतबे फिक्र के लोगों ने यही तर्जुमा किया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन कुछ जमातें ऐसी हैं, बदनसीबी का पट्टा जिनके गले में पड़ा हुआ है, वो इत्तकुल्लाह तक तो आ गए, लेकिन वो कूनू मास सादिकीन में धोखा खा गए। अल्हम्दुलिल्लाह, नाज है हम सुन्नियों को अपने मुजद्दिद पर। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों को नाज है अपने मुजद्दिद पर, सैयदी आला हजरत पर। और प्यारे, नाज क्यों ना हो, क्योंकि मैंने एक वक्त में कहा था, यार अगर मुल्क के एतबार से अगर ये फैसला लिया जाए तो प्यारे, एक अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने 40 साल की उम्र पाक के अंदर 500 किताबें तहरीर फरमाकर उलमा और अवाम पर एहसान किया है। 500 किताबें अवाम को दी है, लाइब्रेरियां मजबूत हो गई है। प्यारे, जब मुल्क मिस्र की बात आती है तो मिस्र वाले सीना ठोक के कहते हैं, ऐ दुनिया वालों, हमारे पास एक ऐसा आलिम गुजरा है जिसने 40 साल की उम्र में 500 किताबें तहरीर की है और हर मोड़ पर अवाम व उलमा की खिदमत की है, 500 किताबें दी है। प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ, अगर मिस्र वालों को इस बात पे नाज है कि उनके आलिम ने 500 किताबें 40 साल में लिखी है, तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा ने सिर्फ काम क्या किया है, 68 सालों के अंदर मेरे इमाम ने 100-200 नहीं बल्कि 1400 किताबें मेरे इमाम ने लिखकर उलमा पर इतना एहसान किया है और हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा फरमा दिया है। आज दुनिया कहती है, इसीलिए तो बोलती है कि अगलों ने लिखा बहुत कुशल में दीन पर, मगर इस सदी में जो कुछ है वो तन्हा है। वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत वाह भाई, वाह वाह, माशाअल्लाह। एहसान है सैयदी सरकार आला हजरत का, माशाअल्लाह, कि हमको तमाम फिरक़ाए बातिला और तमाम बदमज़हबों से बचाकर वो रास्ता अता फरमाया कि खुद भी ये कहते गए और जिंदगी भर ऐलान करते रहे, तेरी दोज़ख से तो कुछ ही ना नहीं, खुल्द में पहुंचा रहा फिर तुझको क्या। और प्यारे, क्यों ना हो, आला हजरत ने रास्ता दिखा दिया था, तेरी दोज़ख से तो कुछ ही ना नहीं, खुल्द में पहुंचा रहा फिर तुझको क्या। और आपके पास आपके पोते ने यही काम किया जिसे दुनिया सरकार ताजुश्शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा अज़हरी के नाम से जानती है। आपने भी रास्ता दिखा दिया और इरशाद फरमाया, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्दवा है हर कादरी के लिए, मतलब ये था मसलके आला हजरत पे आओ, कादरी दामन थाम लो और इनके साथ जन्नत में साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। यहां तक तो सब जानते हैं, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब परवरदिगार आलम की सच्ची खशियत, उसका सच्चा खौफ सीने में है। इसलिए उसकी शान करीमी ये है, वल्लाहु यहूलु बैनल मरई व क़ल्बी, वो इंसान और उसके दिल के दरमियान हायल होता है। बंदे पर
जब फराइज के अहकाम लागू हो जाए, 5 वक्त की नमाजें अदा करें, इसका नाम तकवा है। बंदे पर ज़कात फर्ज हो जाए, माल के निसाब हो जाए, तो वो ज़कात अदा करे, इसका नाम तकवा है। रमजान के महीने के रोजे फर्ज हो तो वो रमजान के महीने के रोजों को अदा करे, इसका नाम तकवा है। इस्तिताअत के बावजूद, इस्तिताअत के बाद हज बैतुल्लाह करे, खाने काबा का तवाफ करे, इसका नाम तकवा है। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर रास्ते पर खशियत इलाही, मोहब्बत मुस्तफ़ा का जज्बा हो। बल्कि सरकार मौला अली यहाँ तक फरमाते हैं, नेक काम करने के बाद भी डरता रहे, नेक काम करने के बाद भी डरता रहे कि पता नहीं मेरे रब ने कबूल भी किया है कि नहीं किया है। अली फरमाते हैं ये तकवा है। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। फरमाते हैं नेक कामों के बाद भी डरता रहे, इसका नाम तकवा है। तो प्यारे तकवा तो आप समझते हो, तकवा आप समझ गए हो। मैं आपकी मुख्तसर तवज्जो, चूंकि मेरे पास वक्त की भी किल्लत है, आगे रब फरमाता है वकूनू मा सादिकीन। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। आपने बहुत इस पे बातें सुनी है, गुफ्तगू बहुत सुनी होगी, लेकिन आज मुख्तसर मुझसे सुन के जाइए, वकूनू मा सच्चों के साथ हो जाओ। इतना बताकर तो सब गुजर जाते हैं, और अल्लाह ने जिनको नवाजा है उन्होंने वजाहत भी की है, लेकिन आज मैं मुख्तसर तवज्जो चाहूंगा। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। यार इस पुरफितन दौर में और इस दुनिया के अंदर किसको सच्चा कहा जाए, किसके साथ हो जाए? आपकी तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो समेट कर रखें, आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो। अल्लाह फरमाता वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। यार सादिकीन से मुराद कौन लोग हैं? आखिर सच्चा किसको मान लिया जाए? आखिर सच्चा किसको कहा जाए? सादिकीन में से किसको मान लिया जाए? तो मैं आपकी मुख्तसर तवज्जो चाहूंगा। आपने ये सुन लिया है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लेकिन वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। वकूनु मा सादिकीन से मुराद कौन लोग हैं? वकूनु मा सादिकीन किसको कहते हैं? तो अपने वक्त के बहुत बड़े मुफस्सिर, नक्शबंदियों के बहुत बड़े मुफस्सिर अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने अपनी किताब तफसीर मजहरी के हवाले से बयान किया है। और सैयदुल मुफस्सिरीन सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। सैयदुल मुफस्सिरीन जनाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास के हवाले से बयान किया है। फरमाते यहाँ सादिकीन से, अस्सादिकीन से मुराद कोई और नहीं, अस्सादिकीन से मुराद अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास के कौल को नकल करते हुए लिखते, इससे मुराद मंशे इलाही ये है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। इस सादिकीन से मुराद दामादे पैगंबर फातिह खैबर हसन हुसैन के वालिद जनाबे मौला अली की जात है। मतलब ये है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और अली के साथ। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार गौसे आजम। बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सुनते जाएं, और ऐसा नहीं है, मैं उलमा की तवज्जो चाहूँगा। ये तफसीर अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर दुर्र मंसूर में भी आपने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास के कौल को नकल करते हुए यही तर्जुमा किया है, यही तफसीर बयान की कि अस्सादिकीन से मुराद अली के साथ हो जाओ। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। यार मौला अली के नाम आए ना तो चेहरों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, इसलिए कि अली का नाम सुनकर मुस्कुराना ना ये भी ईमान की पहचान होती है। क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा के यार सहाबे करम का मजमा है, कहते मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़िहिम अलिया। सहाबे करम कहते हैं हमारी महफिलें होती और हमको जब कभी शक होता कि हमारी महफिल में कुछ गद्दार आ गए हैं, कुछ मुनाफिक आ गए हैं, कुछ बेईमान आ गए हैं, तो जनाबे उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते जब हमें शक होता हमारी महफिल में अपने भी हैं और बेगाने भी हैं, लेकिन पहचानना मुश्किल है। जैसे आज उधर भी अमामा है, इधर भी अमामा है, उधर भी चेहरों पर दाढ़ी है, इधर भी चेहरों पर दाढ़ी है, उधर भी बज़ाहिर सजदे पे सजदा है, इधर भी नमाज है, उधर भी रोजा है, इधर भी रोजा है। आज अवाम पहचान नहीं सकती है। मैं आपको आसान नुस्खा दे के जा रहा हूँ। जनाबे उबादा बिन सामित कहते हैं हमारी महफिलों में जब
मुनाफिक आ जाते, पहचानना मुश्किल होता। तो हम सहाबाए कराम में से एक बंदा खड़े होकर मन कुंतु मौला वालियुल मौला और अली अली का नारा लगाता, और हम सामने से खड़े होकर मजमा को देखते, अली का नाम सुनकर जो मुस्कुरा देता हम समझ जाते ईमान वाला है, जो मुरझा जाता समझ जाते ये बेईमान। नारे तकबीर।